स्वागत है आप सभी का विज्ञान के वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2022। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न पत्र, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समय 3 घंटे और 80 मिनट का जो अंक निर्धारित किया गया है। ब्लूप्रिंट के आधार पे ये प्रश्न पत्र सेट किया गया है और इसके हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये सभी प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे कि क्या होगा। ये सही विकल्प चुनकर लिखने वाले या रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले और सही जोड़ी बनाइए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध है ये प्रश्न पत्र। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे चौथे नंबर पे एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न, और यहाँ पे हम देख निबंधात्मक प्रश्न किस प्रकार के हैं, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। यहाँ पे पहला प्रश्न, इनको सभी को याद कर लेना, आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन की क्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और इसके अथवा में देख रहे हैं आप तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 6वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे अमलगम क्या है, और इसके अथवा में है संचारण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को आप याद कर लें। और यहाँ पे 7वें नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत लिखिए। और इसके बाद है धमनी एवं सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए, और आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो ये अंतर याद कर लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ये पूछा जा रहा है ये प्रश्न। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न नंबर पे यहाँ पे कायिक प्रवर्धन क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है स्वपरागण क्या है। तो इन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 10वां प्रश्न, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, या अथवा में मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। इनको याद कर लें आप लोग। और इसके बाद है परावर्तन के नियम लिखिए और अपवर्तन के नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद करते चलिएगा, इनके आंसर हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे आपको। ओम का नियम लिखिए प्रश्न क्रमांक 12, और इसके अथवा में है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। 13वां प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे विद्युत विभव क्या है और प्रतिरोध किसे कहते हैं। 2 अंक वाले प्रश्नों में ही आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए, और यहाँ पे इसके अथवा में है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। इसके बाद आप 15वां प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, इनको संतुलित करना है, आप इनको अच्छे से देख लें। और इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वह है रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और यहाँ पे 16वें नंबर का प्रश्न है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, अर्थात लाल रंग का दिखाई देता है। आप सुबह सुबह देखते हैं सूर्योदय के समय सूर्य। इसके बाद अथवा में है स्टिंडल प्रभाव के उदाहरण दीजिए, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। 7वें नंबर का प्रश्न है। और इसके अथवा में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ये सभी 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इसके बाद 18वां प्रश्न, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, और इसके अथवा में है जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं लिखिए। इसके बाद 19वां प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग लिखिए। और इसके बाद है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित तो समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें हम देख रहे हैं निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन। ये सभी में 1-1 नंबर है, 4 अंक का प्रश्न है। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो यहाँ पे CO2, H2O, NH3 और CH4। इसके बाद 21वां प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्नों में यहाँ पे देख रहे हैं मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद 22वां प्रश्न है, यहाँ पे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। इसके बाद इसके अथवा में आप देख रहे हैं किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और यदि एक बस इस दर्पण को 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये आप देख रहे हैं पूरा प्रश्न पत्र है। 1 अंक से लेकर यहाँ पे 4 अंक तक के किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो इन सभी के उत्तर आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यदि आपने अभी तक उपरोक्त जो एंड स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहे हैं उनको नहीं देखा तो इनको देखिए क्लिक करके, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, धन्यवाद।